हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज मैट्रिक्स का पार्ट 2। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखेंगे? इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिक्स जो है वो कब इक्वल होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहला कि इसके लिए बस दो कंडीशन तुमको याद रखना है। ठीक है, तो टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। इसको क्या बोलेंगे? इफ एंड ओनली इफ। तो पहला कंडीशन क्या है कि देयर ऑर्डर वुड बी सेम। देयर ऑर्डर शुड बी सेम। क्या होना चाहिए? पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का। दूसरा क्या है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम। हाँ ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। ठीक है, अगर कोई दो मैट्रिक्स इस दोनों को फॉलो करता है तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ऑर्डर है 2/2। ठीक है, बी कोई मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर क्या है? सेम, 2/2। क्योंकि पहला कंडीशन देखो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम है, देखो ये भी 2/2, ये भी 2/2। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो जैसे यहाँ 5 है, यहाँ -6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8। तो इधर भी क्या होना चाहिए? 5 -6 7 8। तो देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, यहाँ 5, यहाँ भी 5, यहाँ -6 तो यहाँ भी क्या है? -6, और यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8, और यहाँ 7 है तो ये भी 7। अब मन में तुम्हारे एक क्वेश्चन आ रहा हो कि ये दोनों तो आप सेम ही लिख दिए, है कि नहीं? दोनों सेम ही चीज़ लिख दिए, खाली यहाँ ए कर दिए, यहाँ बी कर दिए। तो देखो इसमें एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, जैसे वो क्वेश्चन हम बताते हैं तो उससे समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कि तुमको बोल देगा कि इफ़ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, ऐसे क्वेश्चन देगा। मान लो क्वेश्चन ऐसे आएगा, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, और दो मैट्रिक्स दे देगा ऐसे। पहला जो है, या ऐसे ही देख लो, यहां दे देगा 2x, यहां 7, सॉरी यहां y ले लो, और यहां ले लो 3, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 5 ले लो, ठीक है, यहाँ 7 ले लो, यहाँ 3 ले लो। तो इफ़ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, अगर ऐसे बोल देगा, और यहाँ पे दे देगा क्वेश्चन फाइंड x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ऐसा क्वेश्चन रहा। ठीक है, कि दो मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, इसमें आपको x और y का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या बताएं कि पहले ऑर्डर तो सेम होना चाहिए। देखो यहाँ भी ऑर्डर सेम है, सबसे पहला चीज़। ठीक है, अब दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो 2 बराबर 2 है। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा? 5, यानी कि x का वैल्यू मेरा यहाँ से क्या निकल के आएगा? 5, और y का वैल्यू क्या निकल के आएगा? 7। तो देखो यहाँ कितना सिंपली हम लोग निकाल लिए, x बराबर 5, y बराबर 7, और 3 बराबर 3 है। इसका तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो यही था तुम्हारा इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। और बाकी अभी हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे इसके आगे, तो उसमें देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या है इस पर। तो ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो मेरे पास ई बुक है, उसी से देख रहे हैं, है कि नहीं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1
क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि इन द मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 5 19 -7 ठीक है, 35 -2 5/2 12 √3 -1 5 सॉरी 1 है -5 और 17। अब क्या बोल रहा है इसमें कि राइट फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है हमसे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि हमको क्या बताना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो देखो कितना रो है, 1 2 3 रो है और कॉलम कितना है 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/4। ठीक है, क्लियर। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या इंट्रीज कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, एक एक एलिमेंट है, चाहे तो तुम इसको गिन भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चाहे तुम क्या करो शॉर्ट में इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 3 12, यही तुम्हारा क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट द एलिमेंट्स A13 को लिखना है, A21 को लिखना है और A33 को लिखना है, A24 को लिखना है और A23 को लिखना है। देखो इसका मतलब ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट रो और तीसरा कॉलम, तो फर्स्ट रो है और तीसरा कॉलम है, तो ध्यान दो फर्स्ट रो तीसरा कॉलम कौन कट रहा है, ये वाला कट रहा है, तो A13 क्या हो जाएगा 19। इसी तरह A21 दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम कहाँ पे कट रहा है ये, यानी कि 35। ठीक है, A33 क्या हो गया, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, यानी कहाँ पे कट रहा है -5। A24 दूसरा रो और चौथा कॉलम 12। ठीक है, इसी तरह A23 क्या हो जाएगा, दूसरा रो और तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा, बोलो 5/2। ठीक है, अब इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यानी कि कोई मैट्रिक्स में क्या है 24 एलिमेंट है। ठीक है, 24 एलिमेंट मतलब ये, ठीक है, ऐसा 24 एलिमेंट है। अब व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी कि इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, यानी कि वो किस किस ऑर्डर में रह सकता है। यानी कि 24 एलिमेंट है, मान लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 24। ठीक है, अब आपको बताना है क्या कि इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो देखो ना सिंपल, 3/4 भी हो सकता है, 3/4 होगा, नहीं होगा। अच्छा क्या क्या हो सकता है, 12/2 हो सकता है, यानी कि इसमें 12 रो हो और 2 कॉलम हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर बोलो 2/12 भी हो सकता है, या फिर 6/4 भी हो सकता है पॉसिबल ऑर्डर, 4/6 भी हो सकता है, 8/3 भी हो सकता है पॉसिबल ऑर्डर मैट्रिक्स, यानी कि 8 रो हो 3 कॉलम हो, या फिर 3/8 और कुछ 1/24, वेरी गुड, और 24/1 भी, यानी कि 24 रो और 1 कॉलम हो सकता है। ठीक है, या फिर एक रो 24 कॉलम भी हो सकता है, और कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इसी में एक और क्वेश्चन दिया, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। अब क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 13 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्या है 13 है। अब इसका पॉसिबल ऑर्डर बताना है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो 1 × 13 या फिर 13 × 1,
बस यही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी है, उसमें भी क्या पूछ रहा है कि पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, वो आपने खुद से कर लेना है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जब तक इसको नोट कर लो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि ये, हाँ देखो, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। देखो हमको क्या करना है, 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, 2x2 का क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है aij इज इक्वल टू i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसके हेल्प से हम लोग को क्या बनाना है, एक 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, इसके हेल्प से। तो सबसे पहले इमेजिन करो कि 2x2 का मैट्रिक्स कैसा होगा। 2x2, तो ध्यान दो, यानी कि जिसमें 2 रो हो और 2 कॉलम हो, ठीक है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इमेजिन करो कि 2x2 का मैट्रिक्स है, तो उसमें क्या होगा, ठीक है, ध्यान दो, 2x2 का मैट्रिक्स है, यानी कि ये फर्स्ट रो है, ठीक है, और ये सेकंड रो है, और ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, और ये सेकंड कॉलम है। बहुत लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं, 11, 12, 13, 14, आप जो भी रहे, और 21, 22, 23, तो तुम्हारा जैसे मर्जी है, अपना याद रखना। तो यानी कि ओवरऑल जो मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, है कि नहीं। तो अब हमको इसके हेल्प से बनाना है मैट्रिक्स, ठीक है, इसके हेल्प से। तो ध्यान दो, ये जो बताता है ये आई बताता है, और ये जो है ये जे, ठीक है, यहाँ पे भी आई जे। तो यानी कि हमको सबसे पहले a11 निकालना है। तो a11 कैसे निकलेगा, तो i और j के जगह पर क्या रख देंगे, 1 1। तो ध्यान दो, 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 + 1 2, 2/2, सॉरी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4/2, मतलब फाइनली 2 आ जाएगा। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, a12 निकालेंगे, ठीक है। तो a12 यानी कि i के जगह पर 1 रखना है और j के जगह पर 2 रखना है। तो देखो 1 + 2/2, तो यहाँ क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, a21 निकालेंगे। तो i के जगह पर 2 रखना है और j के जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, a22 निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 + 2 4, यानी कि 4 का स्क्वायर 16/2, यानी कि 8। अब देखो ये मेरा निकल गया। अब बस इसको ऐसे अरेंज करके लिख देना है, a = देखो a11 क्या निकला था, 2, a12 क्या निकला था, 9/2, ठीक है, a21 क्या निकला था, 9/2, ठीक है, और a22 क्या निकला था, यहाँ 8 निकला था, तो यहाँ पर 8, ये बन गया क्या, तुम्हारा 2/2 का मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों इजी है, खुद से अपने से सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स, यानी कि अब आपको क्या बनाना है, 3/4 मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, और इसके हेल्प से बनाना है। यहाँ गिवन है फर्स्ट नंबर, aij इज इक्वल टू 1/2 mod -3i + j, ठीक है। इसके हेल्प से आपको बनाना है मैट्रिक्स। कौन सा, 3/4 ऑर्डर का बनाना है, ठीक है, 3/4 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स बनाना है, 1/2 -3i + j, ठीक। तो देखिए सबसे पहले एज्यूम करते कि कैसा बनेगा,
तो a इज इक्वल टू 3/4। तो 3/4 जिसमें 3 रो हो, 1 2 3, 3 रो हो, ठीक है, ऐसे 3 रो, और कॉलम कितना होना चाहिए, 4। देखिए 3 रो है और कॉलम कितना है, 4, ठीक है। तो ये 3/4 का मैट्रिक्स बनेगा। अब किसी को याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34। हालांकि ऐसे याद नहीं रखने का, लेकिन ज़्यादा सिंपल रहता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a11 निकालेंगे। तो a11 कैसे निकलेगा, तो 1/2 माइनस 3, i की जगह पर क्या रखेंगे 1, प्लस j की जगह पर क्या रखेंगे 1। तो यहाँ से ओवरऑल क्या निकल के आ जाएगा, 1/2 इंटू 3 इंटू 1, -3 प्लस 1 -2। तो -2 से, ठीक है, सॉल्व करके ऐसा आएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो मोड क्या करता है, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। तो ये निगेटिव है, ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 2 कट के क्या आ जाएगा 1। इसी तरह क्या निकालेंगे, a12, तो 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर सारा वैल्यू आपको इसमें रखना है। तो 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा -3 प्लस 2, यानी कि -1, और मोड क्या करता है, निगेटिव को पॉजिटिव में बदल जाता है। तो 1/2 इंटू 1 यानी कि 1/2। इसी तरह आपको क्या करना है, सारा का वैल्यू निकालना है, ठीक है, और इसको क्या करना है, सारे में अरेंज कर देना है एक एक करके। हम बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, और तुम लोग अपने से इसी तरह a13 a14, ठीक है, फिर उसके बाद a21, ऐसे करके सारा निकाल करके उसको मैट्रिक्स में अरेंज कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट डाउन। देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का एक क्वेश्चन और है, तो वो तुम लोग खुद से बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है, इधर ध्यान दो। तो हमको क्या निकालना है कि फर्स्ट नंबर दिया हुआ क्वेश्चन 6 का फर्स्ट नंबर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि इक्वल है, 4 3 x 5 इज इक्वल टू y z 5 1, y z 5 और 1, ठीक है। अब आपको इसमें क्या निकालना है, x y z। तो देखो सबसे पहले ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, कैसे पहचानोगे कि इक्वल है, तो सबसे पहले इक्वल का साइन दिया हुआ ऐसे समझ जाओगे, ऑर्डर भी सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा y, यानी कि y बराबर क्या निकल जाएगा 4, ठीक है। यहाँ से z बराबर क्या आ जाएगा 3, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 5। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 5, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 5 बराबर 5 तो है ही है। तो देखो x y z तीनों का वैल्यू आ गया, यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसी का कि यहाँ दिया हुआ है x प्लस वाई 2 5 प्लस z एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 और 8, ठीक है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, एक्स वाई और z का वैल्यू। तो देखते हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ठीक है ये 2 और 2 तो इक्वल है ही है, यानी कि 5 प्लस z बराबर क्या हो जाएगा 5, ये 5 है, ठीक है, 5 प्लस z बराबर 5, ठीक है। और एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो यहां से अगर z का वैल्यू निकालोगे तो सिंपली तुम लोग निकाल लोगे 5 माइनस 5, यानी कि z का वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब बचा x और y का वैल्यू, ठीक है।
तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस वाई, इसको फर्स्ट मान लो या जो भी कर लो, ये x का है। अब यही x वैल्यू क्या रख दो, इसमें रख दो, ठीक है, लिख भी सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो जब x का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू क्या है 6 माइनस वाई, और यहाँ पे y है इज इक्वल टू 8, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8, और जब इसको सॉल्व करोगे y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से सॉल्व करके y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ 8 है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4y और माइनस 2y, ठीक है, क्योंकि माइनस 4 2 8 हो जाएगा, और माइनस 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक बार y माइनस 2, अच्छा जब भी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस 4 0। तो एक बार y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, यानी कि एक बार y का वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे तो एक बार y माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, और एक बार y माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। एक बार y का वैल्यू 2 निकलेगा और एक बार y का वैल्यू 4 निकलेगा। तो z यहाँ निकल गया और y का 2 वैल्यू निकला। अब x का भी वैल्यू निकालना है। अब ये वाला वैल्यू किसे पुट कर देंगे, आपका x में पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन, इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है। तो फर्स्ट मानोगे तो फर्स्ट क्या है x माइनस 6 माइनस वाई, तो एक बार यहाँ पे y का वैल्यू 2 रखोगे, एक बार y का वैल्यू 4 रखोगे। तो एक बार 2 रखो और एक बार 4 रखो, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 4 और यहाँ 2, यानी कि तुम्हारा x y z तीनों का वैल्यू निकल गया। इसको नोट कर लो। देखते क्वेश्चन नंबर 6 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड, और दिया हुआ है x प्लस जेड और y प्लस जेड इज इक्वल टू 957। अब आपको इसमें x y z तीनों का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, और ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, और ये इसके इक्वल होगा। चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, x प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। तो अब हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसमें x y z तीनों को सॉल्व करें। तो ध्यान दीजिए x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो x प्लस जेड की जगह क्या रखेंगे हम लोग 5 रखेंगे, ठीक है। x प्लस जेड की जगह क्या रखेंगे 5 रखेंगे। तो यहां से x प्लस जेड का वैल्यू क्या आ गया, अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको अरेंज कर दो, x प्लस जेड और प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ पे x प्लस जेड का वैल्यू क्या है 5 है, तो x प्लस जेड की जगह क्या रखेंगे हम लोग 5 रख देंगे। तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 मतलब 4 आ जाएगा। अब यही y का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो y का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ अगर 4 रखते हैं तो 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 7 माइनस 4, यानी कि z का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ z आ गया और यहाँ y आ गया। अब हमको क्या निकालना है x। तो
x प्लस जेड का वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, यहाँ भी लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ x, सॉरी x नहीं z, ठीक है। तो z का वैल्यू अगर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 इधर आएगा तो -3, तो x इज इक्वल टू 2। तो x का भी वैल्यू आ गया और y का भी वैल्यू आ गया और z का भी वैल्यू आ गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c एंड d, ठीक है, a, b, c एंड d, यानी कि a, b, c और d का वैल्यू निकालना है। दिया हुआ है क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 2a प्लस सी और 2a माइनस बी, 3c प्लस डी इज इक्वल टू, दिया हुआ है -1, 5, 0 और 13, ठीक है, और इसमें आपको वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, ठीक है, और 2a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 0। अच्छा, पहले इस दोनों से सॉल्व करके a b निकाल लेते हैं, इजी होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, जो प्लस है वो माइनस कर देते हैं और जो वो माइनस है वो प्लस कर देते हैं। 0 तो वैसे ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर यहाँ 5 रहता तो क्या करते, प्लस था तो उसको माइनस कर देते, ठीक है। तो a माइनस 2a क्या हो जाएगा -a और -b प्लस b, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा -1, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अब इसी a का वैल्यू 1 में क्या करेंगे, या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे या तो इक्वेशन सेकंड में। देखो हम डायरेक्ट कर दिए, तुम लोग क्या करना, इसको अलग लिखना, इसको अलग लिखना, उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है, जैसे हम ये किए। तो a इज इक्वल टू 1 आया है। अब यही a का वैल्यू किस में रख दो, इस b में, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लो इसी में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो a की जगह पर क्या रखेंगे 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो माइनस बी इज इक्वल टू -1, यानी कि माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, माइनस माइनस कैंसिल, b का वैल्यू 2, तो a का भी वैल्यू निकल गया और b का भी वैल्यू निकल गया। अच्छा, उसी तरह हमको निकालना है c और d का वैल्यू। अच्छा देखो 2a प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 5। अब देखो a का वैल्यू यहाँ निकाले हैं, यहाँ a का वैल्यू अगर रख दोगे, ठीक है, a का वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्लस c बराबर 5, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 माइनस 2, यानी कि 5 माइनस 2, c का वैल्यू आ गया 3। अब उसी तरह ये बराबर भी ये होगा 3c प्लस डी, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो 3 इंटू सी का वैल्यू क्या है 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो यानी कि 3 3 9, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 माइनस 9, जो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा डी का वैल्यू 4। तो यानी कि ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 4। इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, ध्यान दो, ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, m इंटू एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। दिया हुआ है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपका ऑप्शन ए जो है वो दिया हुआ है m इज लेस देन n, b m इज ग्रेटर देन n, c m इज इक्वल टू n, d नन ऑफ दिस, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा क्या होता है कि रो और कॉलम क्या होता है, इक्वल होता है, हम बताएं प्रीवियस वीडियो में। तो स्क्वायर रो और कॉलम क्या हो जाएगा बराबर, यानी कि m इज इक्वल टू n, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। दो मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है और 0 y - 2 और 8 और 4। क्या बोल रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स x और y के कौन से पेयर से ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो मान लेते हैं अभी ये इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, बराबर होगा, सेम होगा, ठीक है। तो 3x यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा, -7/3 आएगा, -7/3। और यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 + 2, यानी कि y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7। और यहाँ से एक और y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y + 1 = 8। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7। और इसी तरह अगर यहाँ भी निकाल ले, सबका वैल्यू निकाल के चेक कर लो, ठीक है। 2 - 3x = 4, तो 2 - 3x = 4 - 2, तो -3x = 2, ठीक है। और x = -2/3। अब ध्यान दो जरा, यहाँ x का 2 वैल्यू आ रहा है और y क्या है, यूनिक है। यूनिक मतलब सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ x यूनिक है। मैट्रिक्स जब भी इक्वल हो तो x हमेशा यूनिक होना चाहिए, हमेशा याद रखो, ठीक है। x हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक। यूनिक मतलब दोनों वैल्यू सेम निकले। देखो y यूनिक है लेकिन x यूनिक नहीं है, ठीक है। तो इससे हमको आपका चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगा आंसर, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि हम फाइंड ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू यूनिक निकल रहा है, ठीक है, यूनिक नहीं निकल रहा है। अगर यूनिक आंसर आता तो हम क्या देते, अगर यही वैल्यू आता x = -7/3 और यहाँ भी -7/3, तब हम ये आंसर देते और y का वैल्यू 7 देते। लेकिन यहाँ यूनिक नहीं आ रहा है, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विच एंट्री 0 और 1, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है, क्या है, 3/3 का है सॉरी 3/3 का है, यानी कि कुछ इस तरीके से है, जिसमें एंट्री क्या होना चाहिए, 0 और 1, यानी कि जिसका एलिमेंट या तो 0 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए, या तो 0 1, या भी यहाँ 0 1, 0,1, 0,1, ठीक है। अब बोल रहा है इसको यूज करते हुए कितना मैट्रिक्स बन सकता है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम पहली जगह पर 0 यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ 0 लेते हैं, तो बाकी तो कुछ भी रह सकता है, ठीक है। ये तो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि नहीं। अगर यहाँ 0 लेते हैं तो यहाँ 0 1 0 1 कुछ भी रह सकता है। अगर यहाँ 1 लेते हैं तब भी कुछ और रह सकता है। फिर अगर हम यहाँ 0 लेंगे तो भी कुछ और रहेगा, 1 लेंगे कुछ भी और रहेगा, फिर यहाँ भी लेंगे, उसी तरह सब का लेंगे। तो जब करेंगे तो इसको जब अरेंज करेंगे तो यहाँ पर कितना तरीका, कितने तरीके से लेने, यहाँ ये एलिमेंट कितनी तरीके से ले सकते हैं, दो तरीके से ले सकते हैं, या तो यहाँ 0 लेंगे या तो 1 लेंगे। तो पहला 2, यहाँ भी एलिमेंट कितने तरीके से लेंगे, 2, ये भी 2। तो ऐसे करते करते कितना बार लिखेंगे, 9 बार हम 2 लिखेंगे, ठीक है। 4 4 8 और 1 9, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पे पावर 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, आप लोग पढ़े होंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11th का है, ठीक है। तो उसमें क्योंकि एक दूसरे पर कोई डिपेंड नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ इंटू का साइन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ 2 × 2 × आपका ये 2 पे पावर 9 आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया।